अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग बात करेंगे अबाउट द फाइनल मेरिट लिस्ट। जैसे कि फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो डिस्प्ले हो चुकी है, तो इंशाल्लाह इस वीडियो में हम लोग जो है वो कंप्लीट इस लिस्ट के बारे में बात करेंगे और इस लिस्ट के रिलेटेड स्टूडेंट्स के डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, तो इंशाल्लाह हम लोग उन क्वेश्चंस पर जो है वो इन डिटेल बात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सब लोगों से छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो काइंडली आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप लोगों तो से नाम होता है हमारे लिए मोटिवेशन होती है। सेकंड थिंग इज डैट आप सब लोग कोशिश करो कि वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखो, सो दैट आप लोगों से किसी भी किस्म का पॉइंट, किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन जो है वो स्किप ना हो। सो विदाउट एनी फर्दर डिले हम लोग चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो आप लोग जो है वो कब से जो है वो इंतज़ार कर रहे थे फाइनल मेरिट लिस्ट का, तो KMU ने जो है वो फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो डिस्प्ले कर दी है। अब स्टूडेंट्स का जो है वो इस लिस्ट के रिलेटेड डिफरेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग जो है वो वन बाय वन जो है वो डिस्कस करेंगे। तो आप लोग बिल्कुल ये लिस्ट के ऊपर कुछ पॉइंट्स मेंशन्ड हैं, आप लोग ये देख सकते हो, आप लोगों ने यकीनन ये पढ़े भी होंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट इन्हीं पॉइंट से लेते हैं। ठीक है, इन पॉइंट से स्टार्ट लेते हैं एंड देन फिर देखते हैं कि हमारे क्वेश्चंस कहाँ तक जाते हैं। तो आप लोग पॉइंट नंबर 1 में देख सकते हो, ये बात हम लोग ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में भी कर चुके हैं। इसमें यही चीज़ मेंशन्ड है कि KMU ने दोबारा जो है वो उन स्टूडेंट्स के लिए चीज़ लिखी है कि वो स्टूडेंट्स जिन्होंने किसी भी किस्म का फेक डॉक्यूमेंट अपलोड किया है, ठीक है, वो डॉक्यूमेंट किसी भी किस्म का हो सकता है। ठीक है, तो वो लोग ये ना समझे कि उनका नेम मेरिट लिस्ट में आ चुका है या उनका एडमिशन कन्फर्म होने के बाद वो लोग सेफ जोन में आ गए हैं। ठीक है, नो, KMU ने ये चीज़ यहाँ पे मेंशन की है कि उनका एडमिशन किसी भी वक्त कैंसिल हो सकता है। ये उन स्टूडेंट्स को एड्रेस किया जा रहा है जिन लोगों ने फेक डॉक्यूमेंट्स जो है वो सबमिट किए हैं। ठीक है, रेयरली ऐसा होता है, लेकिन फिर भी KMU ने ये चीज़ मेंशन की है कि अगर किसी स्टूडेंट ने जो है वो कोई फेक डॉक्यूमेंट सबमिट किया है, ठीक है, तो उसका किसी भी स्टेज पर जाके उसका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट में सिर्फ यही चीज़ मैंशनड है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 में जो है वो ये चीज़ मैंशन की गई है कि स्टूडेंट्स को जो डेट, जो टाइम अलॉट हुआ है इंटरव्यू के लिए, ठीक है, तो स्टूडेंट्स ने जो है वो उसी डेट को, उसी टाइम पे जो है वो लाजमी इंटरव्यू के लिए पहुंचना है। ठीक है, ये डेट एंड टाइम आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मेरिट लिस्ट में, बिल्कुल लास्ट कॉलम। ठीक है, इंटरव्यूज़ डेट एंड टाइम, तो आप लोगों ने इसी डेट को, इसी टाइम पे जो है वो लाजमी मल्टीपर्पज़ हॉल में इंटरव्यू के लिए पहुंचना है। देखो, पेशावर में KMU की 2 बिल्डिंग्स हैं, एक बिल्डिंग दुरानपुर में है, दूसरी बिल्डिंग हयाताबाद में है। आप लोगों ने हयाताबाद वाली बिल्डिंग में जाना है, वहाँ पे मल्टीपर्पज़ हॉल में जाना है, तो आप लोगों के इंटरव्यूज़ वहाँ पर होंगे। ठीक है, आप लोगों ने उसी डेट को और उसी टाइम पे जाना है। फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट उस डेट पे या उस टाइम पे जो है वो नहीं पहुँच सकता मल्टीपर्पज़ हॉल में, तो फिर उसको जो है वो मौका नहीं दिया जाएगा, उसको मौका फिर सेकेंड फेज़ ऑफ इंटरव्यूज़ में जो है वो मिलेगा। ठीक है, तो लिहाजा आप लोग उसी डेट को, उसी टाइम पर जो है वो लाजमी अपने इंटरव्यू के लिए पहुँच जाओ। फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट का इंटरव्यू जो है वो 5 दिसंबर को मॉर्निंग के टाइम पे है, ठीक है, सुबह के वक्त है, और वो शाम के वक्त पहुंचता है, तो उस स्टूडेंट को भी मौका नहीं दिया जाएगा। ठीक है, फिर उस स्टूडेंट का नंबर जो है वो नेक्स्ट फेज़ में आएगा। ये अभी इंटरव्यूज़ का फर्स्ट फेज़ शुरू है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर कोई स्टूडेंट इस तरह से रह जाता है तो फिर उसका नंबर सेकेंड फेज़ में आएगा। ठीक है, और सेकेंड फेज़ में भी ये कोई लाजमी नहीं है, अगर सीट्स हुई तो तब उसका एडमिशन होगा, अदरवाइज़ ये भी पॉसिबल है कि सेकंड फेज़ तक सारी सीट्स फिल्ड हो जाएं और उस स्टूडेंट का जो है वो एडमिशन ना हो, बेशक वो मेरिट पे टॉप पर हो। ठीक है, तो आप लोगों ने इस चीज़ का जो है वो ध्यान लाजमी रखना है कि आप लोगों ने उसी डेट को, उसी टाइम पे जो है वो लाजमी इंटरव्यू के लिए पहुंचना है एट एनी कॉस्ट। ठीक है, अदरवाइज़ इसके ज़िम्मेदार आप लोग खुद हो गए। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 में ये चीज़ मैंशनड है कि जब आप लोग इंटरव्यू के लिए जाओगे, आप लोगों का सारा प्रोसेस डन हो जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे एट द एंड आप लोगों को जो है वो एक फ़ी डिपॉजिट स्लिप दी जाएगी। आप लोगों ने क्या करना होगा कि उस फ़ी को जो है विद इन नेक्स्ट 3 वर्किंग डेज़ में जो है वो बैंक में सबमिट करनी होगी फ़ी, एंड आफ्टर दैट आप लोगों ने या तो वो फ़ी स्लिप जो है वो दोबारा से KMU को देनी होगी। ठीक है, उसका एक हिस्सा KMU को दोबारा जो है वो वापस करना होगा, ताकि KMU आपका एडमिशन कन्फर्म कर सके। ठीक है, या तो फिर KMU वाले मोस्टली क्या करते हैं, जो लोग दूर दराज इलाकों से जो है वो होते हैं, तो उनको एक व्हाट्सएप नंबर दे देते हैं, तो या तो फिर आप लोगों ने वो फ़ी स्लिप जो है वो उस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर देनी होती है, तब जाकर आप लोगों का एडमिशन जो है वो कंफर्म होता है। ठीक है, लेकिन वो स्टूडेंट्स जो कि विद इन नेक्स्ट 3 डेज़ जो है वो अपनी फ़ी सबमिट नहीं कर पाते, ठीक है, तो उनका एडमिशन कंफर्म नहीं होता। ठीक है, उनका एडमिशन ऑटोमेटिकली जो है वो कैंसिल हो जाता है, फिर नेक्स्ट स्टूडेंट को जो है वो मौका दिया जाता है। फिर बाद में वो स्टूडेंट आके क्लेम नहीं कर सकता
कि मैं मेरिट पर था और मेरा एडमिशन नहीं हुआ, ठीक है। ये स्टूडेंट का फॉल्ट है, ये KMU का फॉल्ट नहीं है। सो लिहाजा आप लोग जब इंटरव्यू के लिए जाओ, आप लोगों को डिपॉजिट स्लिप मिल जाए तो आप लोग कोशिश करो कि नेक्स्ट 3 दिन के अंदर अंदर आप लोग उस फी को जो है बैंक में सबमिट करके KMU को जो है वो सेंड कर दो, ठीक है, बाय हैंड या बाय व्हाट्सएप, ठीक है। तब जाके आप लोगों का एडमिशन जो है वो कंफर्म होगा। पॉइंट नंबर 4 में ये चीज़ मैंशन है कि जब आप लोगों का किसी स्पेसिफिक कैंपस के अंदर जो है वो एडमिशन कंफर्म होगा तो आप लोगों ने उस कैंपस में कॉल करके, ठीक है, या उनसे भी पता कर लेना है कि उनकी कोई रिक्वायरमेंट तो नहीं है। वैसे मोस्टली कैंपसेस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, जस्ट आप लोगों ने क्या करना होता है कि फ़ीस स्लिप आप लोगों ने वहाँ पर सबमिट करनी होती है। फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट का एडमिशन जो है वो स्वात कैंपस में हुआ है या मर्दान कैंपस में हुआ है या हज़ारा कैंपस में हुआ है, तो उस स्टूडेंट ने क्या करना होता है कि एक डिपॉजिट स्लिप जो है वो KMU को देनी होती है जहाँ पे आप लोगों का इंटरव्यू हुआ होता है, ठीक है। एक स्लिप अपने पास रखनी होती है, एक स्लिप बैंक वाले रख लेते हैं, फिर उसके बाद भी एक स्लिप बच जाती है, ठीक है। 4 स्लिप्स होती हैं। वो चौथी स्लिप आप लोगों ने क्या करना होता है कि जिस कैंपस में आपका एडमिशन होता है वहाँ पे सबमिट करनी होती है, ठीक है। लाजमी नहीं है कि आप लोग उसी वक्त सबमिट करो, ठीक है। वो चौथी स्लिप आप लोग जब आप लोग क्लासेस के लिए जाते हो आप लोग उस वक्त भी सबमिट कर सकते हो, ठीक है। तो 4th पॉइंट में जस्ट यही चीज़ मैंशनड है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5 में कोई खास चीज़ मैंशन नहीं है, इसमें जस्ट उन्होंने यही चीज़ बताई है कि जो एडमिशन कमेटी का डायरेक्टर है, ठीक है, वो किसी भी वक्त जब देखेगा कि मेरिट लिस्ट में कोई एरर है या कोई मसला है तो वो उसको चेंज कर सकता है, ठीक है। बाकी इसमें कोई खास बात नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6 में ये चीज़ मेंशन की गई है कि आप लोगों ने इंटरव्यू वाले दिन अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स साथ लेकर आने हैं, ठीक है। इंशाल्लाह इस टॉपिक पर हम लोग जो है वो इन डिटेल नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि आप लोगों ने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लाजमी साथ लेकर जाने हैं, ठीक है। और उसमें आप लोगों को तमाम तरीका बता दूंगा इंटरव्यूज़ का कि वो कैसे होंगे फ्रॉम A to Z, ठीक है। सो लिहाजा आप लोग उस वीडियो का वेट करो। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7 में उसने ये चीज़ बताई है कि देखो ये आप लोगों के इंटरव्यूज़ का फर्स्ट फेज़ है, ठीक है। इसमें उन लोगों ने सिर्फ फर्स्ट जो 4000 स्टूडेंट्स हैं सिर्फ उनको मौका दिया है, ठीक है। तो जब ये 4000 स्टूडेंट्स इंटरव्यूज़ दे देंगे, अगर उसके बाद सीट्स मतलब वेकेंट हुई तो फिर नेक्स्ट जो स्टूडेंट्स होंगे उनको मौका दिया जाएगा, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि कितनी सीट्स वेकेंट हैं, ठीक है, कितनी सीट्स खाली हैं। अब इनमें से मोस्टली स्टूडेंट्स का एडमिशन जो है वो MBBS और BDS में हो जाएगा। कुछ लोग PHSA की तरफ चले जाएंगे, कुछ लोग एडमिशन्स में इंटरेस्टेड नहीं होंगे, उनको उनकी मर्ज़ी की फ़ील्ड नहीं मिलेगी, मर्ज़ी का कैंपस नहीं मिलेगा, तो वो लोग एडमिशन नहीं करेंगे। तो इस तरह करते करते जो बाकी स्टूडेंट हैं ना तो उनको भी मौका मिलेगा। मोस्टली स्टूडेंट्स मुझसे यही क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या 75 एग्रीगेट से नीचे वाले जो लोग हैं, मतलब 4000 जो मेरिट नंबर है उससे पीछे वाले जो लोग हैं उनका एडमिशन होगा या नहीं होगा। तो यार ऑब्वियसली होगा, ठीक है। ये जो टॉप 4000 स्टूडेंट्स हैं ये सारे स्टूडेंट्स एडमिशन नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को मौका मिलेगा, ठीक है। सो लिहाजा आप लोग सेकंड फेज़ ऑफ इंटरव्यूज़ का वेट करो, ठीक है। तो जब ये इंटरव्यूज़ का फर्स्ट फेज़ जो है वो कंप्लीट होगा तो KMU जो है वो सेकंड फेज़ जो है वो अनाउंस कर देगा, ठीक है। सेकंड फेज़ में ये जो टॉप 4000 स्टूडेंट्स हैं इनको भी मौका दिया जाएगा और साथ में इनसे पीछे जो लोग हैं, मतलब 4000 मेरिट नंबर से पीछे जो लोग हैं उनको भी मौका दिया जाएगा, ठीक है। इन लोगों को इसलिए दोबारा मौका दिया जाएगा, इनमें से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो अपनी फील्ड चेंज करना चाह रहे होंगे या जो अपना कैंपस चेंज करना चाह रहे होंगे, ठीक है। तो उस लिए अलॉन्ग विद दैट सीट्स रिमेनिंग हुई तो इनसे पीछे जो लोग हैं, मतलब 4000 से पीछे जो मेरिट नंबर्स हैं, ठीक है, हो सकता है कि सेकंड फेज़ में वो आप लोगों को जो है वो 5000 मेरिट नंबर तक जो है वो लोगों को मौका दें, ठीक है। ये भी हो सकता है कि थर्ड फेज़ में जो है वो 6000 तक लोगों को मौका दें, ठीक है। तो ये सिलसिला चलता रहेगा, उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक सारी सीट्स फिल्ड नहीं हो जाती। लास्ट टाइम भी जो है वो आई थिंक 7000 तक या 8000 मेरिट नंबर तक ये सिलसिला चलता रहा इसी तरह से। तो इस मरतबा भी यही सीन होगा। सो वो लोग जो क्वेश्चन करते हैं कि मेरा मेरिट जो है वो 4000 से पीछे है, मेरा एग्रीगेट जो है वो 75 से कम है, तो क्या मेरा एडमिशन नहीं होगा? आप लोगों का एडमिशन होगा, आप लोगों को मौका दिया जाएगा, ठीक है, सेकंड फेज़ में। अगर आप लोगों को फर्स्ट फेज़ में मौका नहीं मिला तो आपको सेकंड फेज़ में मौका मिलेगा। अगर आप लोगों को सेकंड फेज़ में मौका नहीं मिला तो आपको थर्ड फेज़ में मौका मिलेगा। और इस तरह से ये सिलसिला उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक सारी सीट्स जो है वो फिल्ड नहीं हो जाती। सो लिहाजा आप लोग अपनी बारी का इंतज़ार करो, ठीक है। बार बार क्वेश्चंस करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो आपका एडमिशन जो है वो हो जाएगा, ठीक है। जो क्वेश्चंस ऑलरेडी मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इन क्वेश्चंस के अलावा, ठीक है, आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग वो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। थैंक यू।